बड़ा जबरदस्त बूम किया था मेरा पहली लहर में मैं 3 साढ़े 3 लाख रुपए के चेक पे पहुंचा था, जो मैं 12 15 हजार के चेक पे था। और मैं फिर 80 हजार, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, मैंने 10 10 लाख के चेक उठाए, वो पहली लहर में। दूसरी लहर में हुआ क्या कि मैंने बड़ा इजी ले लिया था, ठीक है यार कोरोना ऐसा क्या हो जाएगा, तो बड़ा मस्त था, बिंदास था, सब कुछ था। और दूसरी लहर जब आई थी तो मुझे याद आता है कि मेरे घर में एक्वेरियम का सेटअप मैं कर रहा था, जो मछलियों रखते हैं ना एक्वेरियम में। एक्वेरियम का सेटअप करने के लिए मैं एक वेंडर के पास गया हुआ था, एक्वेरियम का ऑर्डर देने और कुछ मछली वगैरह फाइनल करने। तो मैं लाइव प्लांट के एक्वेरियम बना रहा था, और वहां पे लगभग उसका मैं 1 घंटा था। जब वहां से मैं घर आ रहा था तो मुझे फील होने लगा कि मुझे हल्के से चक्कर आ रहे हैं, मुझे थोड़ी सी बदहवासी सी हो रही है कार ड्राइव करते समय, और बेचैनी सी हो रही है, वीकनेस लग रही है, और मुझे थोड़ा सा बॉडी मुझे गर्म सी फील हुई। अच्छा, कोरोना की लहर तो चली रही थी। आए दिन मेरे सोसाइटी में, बिल्डिंग में अनाउंस होता था, आज ये फ्लैट में कोरोना हो गया, उस फ्लैट को सील कर दिया गया, आप उस फ्लोर पे नहीं जा सकते, तमाम हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे से भी लग रहा है कुछ होना शुरू हो गया है। मैं घर आता हूँ, डोर नॉक करता हूँ, और मैं बाहर से फोन करके अपनी फैमिली को बोल देता हूँ कि कोई मेरे नजदीक मत आना, सीधे मेरा बेडरूम खोल दो। और मैं अंदर आते ही सीधे अपने बेडरूम में घुस जाता, अंदर से लॉक कर लेता हूँ। फाइनली मैं कॉल करता हूँ जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो आपके घर में आके सैंपल्स कलेक्ट करते थे कोरोना के लिए। तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो सैंपल्स लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव मेरे घर आता है, और मैं उसको सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स देता हूँ। और फाइनली 24 घंटे में मेरा डिटेक्ट हो जाता है कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोविड हो गया। अब भाई साहब एकदम से दिमाग खराब, एकदम जबरदस्त बॉडी एकदम शिवरिंग कर रही है, जबरदस्त मुझे बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, एकदम बदहवासी सी है। अब मुझे ये होगा कि चलो 14 दिन के लिए वनवास काटना है, 14 डेज के लिए बेसिकली। उस समय आप सबको पता होगा कि एटलीस्ट 14 डेज के लिए आपको पूरा कोरोना में आपको आइसोलेट होना पड़ता था, एक रूम में अपने आप को पैक करना पड़ता था। तो वो चीज मेरे साथ हुआ, और मैं अपने आप को कंप्लीट शट डाउन कर लिया, रूम के अंदर पैक कर लिया। धीरे धीरे मेरी फैमिली को भी, सबको हुआ, मेरी मदर को हुआ, मेरे ब्रदर को हुआ, मेरे बच्चे बस बच गए थे। मैंने बच्चों को बाहर निकाल दिया था। मेरे सेम सोसाइटी में, सेम बिल्डिंग में मैंने एक फ्लैट और रेंट पे लिया हुआ था, जहां से मैं अपनी ऑफिस चलाता था। उस समय मेरे पास फ्रेंचाइजी थी, ओके स्मार्ट नाम से, जो आप जानते हैं, फ्रेंचाइजी मेरे पास थी। तो सारे लोग एनसीआर के और नोएडा के मेरे पास प्रोडक्ट लेने आते थे, तो मेरे पास फ्रेंचाइजी थी जहां मैं अपने दूसरे फ्लैट से चलाता था। तो मैंने बच्चों को वहां शिफ्ट कर दिया था ऊपर की, ताकि उनको ये दिक्कत ना फैले। और मेरी वाइफ को मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया था, कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस समय। और उसके बाद जब मैं निकला इस कोरोना के फेज से, ऑलमोस्ट क्वारंटाइन की अगर मैं बात करूँ तो 14 दिन की क्वारंटाइन होती थी, लेकिन मैं 14 दिन की जगह 28 दिन क्वारंटाइन में रहा। मतलब मैं कंप्लीट, कि मेरी वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैं 28 दिन क्वारंटाइन में रहा। और 28 दिन बाद जब मैं निकलता हूँ उस क्वारंटाइन से बाहर, मैं ठीक ठाक फील करता हूँ, मेरा मेरा बुखार बिल्कुल जा चुका था, मेरा सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ, आई वॉज फर्स्ट क्लास। लेकिन कुछ मेरी बॉडी में अंदर ऐसा हुआ था, जो मुझे अचानक से पता चलता है जब 28 दिन बीते। 28 दिन के बाद जब मुझे फील होता है कि मैं अपने हॉल में सोफे पे बैठा हुआ हूँ। आप मेरी पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी कहीं भी एक एक बात को आप अपना लेना है, तो बात मानिए, जीवन में न्यूट्रिशन के मामले में तो हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास है, बेस्ट है। लेकिन जो टर्म में आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं ना, उससे लाइफ बदल जाएगी आपकी। आप जिंदगी में अपने चमत्कार होते हुए देखेंगे। आपके जो लोग हैं, जिनको आप रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट, अगर आप साथ में उनको ये चीज रेकमेंड कर देंगे, तो लाइफ उनकी 360 चेंज हो सकती है। तो ध्यान से मेरी एक बात को सुनिएगा। ये मैं कहीं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, या मैंने पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अपने शरीर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया है, और हमने कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज किया है बॉडी को अपने, और बीमारियों से मैं बाहर निकल आया। कैसे? तो फिर शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ। तो मैं अपने सोफे पे बैठा हुआ था, और मुझे फील हुआ कि मेरे दोनों हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरे बॉडी में पसीना आ रहा है, और मेरे चेस्ट में, या राइट से लेके लेफ्ट की तरफ, इस तरह से यहाँ पे मुझे कुछ फील हो रहा है, मतलब एक शिवरिंग सी हो रही है। मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ राइट से मेरे लेफ्ट की तरफ कुछ जा रहा है, मुझे पेन सा फील हो रहा था, मुझे दर्द महसूस हो रहा था। और मैं अपने पड़ोसी में एक फ्रेंड को फोन करता हूँ कि भाई आप फ्री हो, और मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। तो वो समय फ्री नहीं थे। फाइनली मैं अखिलेश सर भी मेरे पड़ोस में रहते हैं, अखिलेश सर को मैं अपने सेम सोसाइटी में लेकर के आया था जब मैं उनसे जुड़ा था इस बिजनेस में।
तो वो दिल्ली में अशोक नगर रहते थे, इस सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, इस बिल्डिंग में, इस कंपाउंड में मैं उनको लेके आया था। और फाइनली उन्होंने यहाँ पे फ्लैट परचेस किया था। तो मैंने अखिलेश सर को फोन किया कि अखिलेश जी आप घर पे हैं क्या? बोले हाँ हैं। बोले तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी लेके उतरिए और तुरंत हॉस्पिटल में मुझे इमरजेंसी में लेके चलिए, क्योंकि मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे दोनों हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरे शरीर से, पूरे शरीर से पसीना आ रहा है। एक अजीब सी बॉडी में फीलिंग थी जो पूरी जिंदगी में मेरे साथ मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। तो अखिलेश जी तुरंत उतरते हैं और मैं तुरंत गाड़ी में बैठता हूँ, तुरंत हॉस्पिटल हम लोग मूव करते हैं। और 5 मिनट में हमारे पास में एक हॉस्पिटल है, रुद्रा हॉस्पिटल करके नाम से, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पे है। वहां पहुंचते हैं और जब डॉक्टर डिटेक्ट करता है, जब मेरा ब्लड प्रेशर लेता है, तो आप बिलीव करेंगे मेरा ब्लड प्रेशर क्या था उस समय? मेरा ब्लड प्रेशर था 227/147, सिस्टोलिक 227 और डायस्टोलिक 147। मतलब 130 सिस्टोलिक और 80 से डायस्टोलिक से ऊपर जब आपका ब्लड प्रेशर होता है तो उसको एलिवेटेड कहते हैं, कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एलिवेटेड है, बढ़ गया है। लेकिन जब 140 के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर जाता है सिस्टोलिक, और 85 या 90 के ऊपर चला जाता है आपका डायस्टोलिक, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1। जब 160 के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 2। 160 से बीच में, जब 180 के बीच में होता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 3। जब 180 के ऊपर चला जाता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक चाहे 90 हो चाहे 100 हो आपका चला जाता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 3। 160 से 180 के बीच में। लेकिन जब 180 के ऊपर चला जाता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। मतलब आप क्राइसिस के सिचुएशन में है, आपके साथ जीवन की कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किसी भी वक्त आपको स्ट्रोक आ सकता है, किसी भी वक्त आपकी ब्रेन की नस फट सकती है, किसी भी वक्त आपको कुछ भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप तुरंत मर सकते हैं। 180 के ऊपर ध्यान देना। मेरा कितना था? 227। और डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 147, जिसको 80 होना चाहिए था। मतलब 120 के ऊपर एलिवेटेड जो सिस्टोलिक होता है, वो उससे बहुत ज्यादा मेरा डायस्टोलिक था। और ऊपर वाला मेरा जो 120 होना चाहिए था वो 227, लगभग लगभग 2 गुना। मतलब इतने ब्लड प्रेशर में चांस ही नहीं कि आदमी सरवाइव कर पाए, ठीक से वो चल पाए। वो तुरंत ब्रेन हैमरेज उसको हो सकता है, उसको एक साइड में पूरा पैरालिसिस मार सकता है, उसको हार्ट अटैक से वो तुरंत उसकी मौत हो सकती है। तो डॉक्टर ने जैसे मेरा उसको चेक किया, फटाफट उसने मुझे बोला भाई तू तुरंत लेट जा। और दो चार पांच उसने इंजेक्शन ठोके दोनों मेरी बाहों में। और 1 घंटा में लेटा रहा। धीरे धीरे उसने ब्लड प्रेशर को मेरे सामान्य किया। सामान्य क्या क्या, वो धीरे धीरे घटाकर उसको 180 तक लेकर के आए थे। फाइनली डॉक्टर साहब ने मुझे दूसरे दिन बुलाया और मेरे कुछ टेस्ट किए। टेस्ट में निकला कि मुझे, आप बिलीव करेंगे, मुझे कभी भी डायबिटीज नहीं था, मुझे डायबिटीज फाउंड हो गया। मुझे थायराइड नहीं था, मुझे थायराइड हो गया। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, तो ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली हो गया। मेरी किडनी के फंक्शन गड़बड़ा चुके थे। जो जीएफआर होता है, ग्लोबल फिल्ट्रेशन जो रेट, जो किडनी का टेस्ट, मेरा जो केएफटी हुआ था, तो किडनी फंक्शन का जो टेस्ट होता है, मेरा क्रेटनाइन हल्का सा बढ़ा हुआ था, मतलब बॉर्डर पे था, 1.2 पे था। मेरी एज में डॉक्टर का कहना था कि आपका जो किडनी का फंक्शन है, आपका जो जीएफआर वो भी गड़बड़ है। जीएफआर आपका मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम बॉर्डर पे था। तो आपकी एज में ये लेवल का जीएफआर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब आपकी किडनी डैमेज हो रही है। तो मतलब मेरे लीवर में अगर मैं बात करूँ तो एसजीपीटी, एसजीओटी जबरदस्त बढ़ा होता। स्टेज 2 का मेरा निकला फैटी लिवर स्टेज 2। अब मैं बात ये कहना चाहूंगा कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी ऐसा नहीं कि कोरोना की देन ही थी। कोरोना के पहले भी जो मेरी लाइफ स्टाइल थी, वो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी नहीं थी। देर तक मेरे खाने की आदत थी, बहुत देर तक मैं खाना खाता रहा। रात को मूवी देख रहा हूँ तो ये जबान को, अपने मुंह को, अपने पेट को गटर बनाया हुआ हूँ, कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ पी रहा हूँ। मतलब मस्त लाइफ फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे पैसे आ रहे थे। ओके, लाइफ अच्छा कमा रहा था। तो चल रहा था सब कुछ, 24 घंटे कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता था। तो मुझे समझ में आया कि यार ये क्या हो गया। मतलब मैं जिंदगी में, जब मेरे लाइफ में ये चीज मोमेंटम, ये मोमेंट आया ना, कि मुझे जब इट फाउंड दैट आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, विद थायराइड एंड ब्लड प्रेशर, ये तीन तीन बीमारियां, और मेरी किडनी डैमेज हो रही है। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन रेट है, वो मेरा घट चुका है।
मेरे नेफ्रॉन्स खराब हो रहे थे, मेरे किडनी के, मतलब मुझे ऐसा लगा जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई, ये मतलब हो क्या गया। अब मैं इतना खाने पीने का शौकीन यार, मैं कैसे कुछ खा पाऊंगा, कैसे मैं अपनी जिंदगी को जी पाऊंगा, खत्म ही हो गई यार। पैसा किस दिन के लिए कमा रहा था, मतलब मैं इतना डिप्रेशन में चला गया 5-7 दिन तक, तो मैं होश ही नहीं था मेरे को। फाइनली डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको चूंकि डायबिटीज हो गई है, आपको ये मेटफॉर्मिन 500, मुझे ब्लड ब्लड प्रेशर की दवाइयां दी थी, मुझे कुछ ब्लड थिनर्स की दवाइयां दी थी, मुझे थायराइड की दवाइयां दी थी। तो मैंने एक चीज की कसम खाई कि नहीं यार, मैं ज्यादा दवाइयों पे जिंदा नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। अब बात है 2021 की। तो मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता था, मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को खोज रहा था, मैं बहुत ज्यादा योगा की एक्सरसाइजेस को देख रहा था, मैं बहुत सारे लेक्चर्स को सुन रहा था यूट्यूब पे। मेरे नोन में जितने भी जो योगाचार्य हैं जिनको मैं जानता था, मैं उनसे बात कर रहा था। तो एकदम दिमाग एकदम डिस्टर्ब था। फिर मैंने फाइनली किया क्या कि मैं चला गया ऋषिकेश। मैं ऋषिकेश में एक आश्रम में चला गया था 10 दिन के लिए। मैंने वहां पे पेमेंट जमा किया पूरा 10 दिन का एडवांस, और चला गया वहां योग करने। मैं वहां से योग करके 10 दिन के लिए आया। मैं वहां प्रॉपर अपने आप को हील करने वहां पे गया था, और प्रैक्टिस करने, और वहां के जो योगा की जो प्रैक्टिस होती है, जो ईटिंग हैबिट्स होती है, उसको इम्प्रूव करने गया था। वो करने के बाद मैं घर आया, और मैं धीरे धीरे अपने खाने में वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड किया, फ्रूट्स को ज्यादा इंक्लूड किया, शुगर और कार्ब्स को कम किया। तो धीरे धीरे मेरा बॉडी रिकवर होना शुरू हुआ। और आप बिलीव करेंगे, मैंने जिंदगी में कभी भी डायबिटीज की दवाई नहीं खाई आज तक। रिकॉर्ड में आज बैठा हूँ इस टेबल पे आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक डायबिटीज की दवाई गोली अपने मुंह में नहीं डाली। जबकि मेरा जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो 231 आया था। आप सही सुन रहे हैं, 231, 231। ये बहुत हाई रेंज होती है। इतनी रेंज का ब्लड शुगर अगर फास्टिंग अगर बना रहे, तो ये किडनी खा सकता है, आपका लीवर खा सकता है, आपको आंखों में ग्लूकोमा दे सकता है, आपको धीरे धीरे गैंग्रीन दे सकता है, आपके बॉडी में हो सकता है। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने फूड हैबिट से अपने आप को इम्प्रूव किया, और मैं दवाइयों से बच गया। लेकिन ब्लड प्रेशर इतनी जल्दी नहीं आता। ब्लड प्रेशर की दवाइयां मैंने लेनी शुरू की, और थायराइड की दवाइयां मैंने लेनी शुरू की। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा था, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ रहा था, और समझते समझते फाइनली 2023 की शुरुआत में, जनवरी की अगर मैं आपको बात करूं, तो मैं टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहा जिसमें आपका शरीर अद्भुत, आपके शरीर में कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं। आपके शरीर अपने आप को वो ठीक करता है, तत्परता से ठीक करता है आपका शरीर अपने आप को। वो प्रक्रिया जो होती है, जब आप अपने शरीर को भूखा रखते हैं थोड़ा सा, एक एक इंटरिम, एक अवधि के लिए, एक अंतराल के लिए, जब अपने शरीर को भूखा रखते हैं, तो शरीर अपनी बीमारियों को खुद खाता है। मैंने इसके बारे में पढ़ा, इस साइंस के बारे में पढ़ा, इसके लेक्चर सुने, बहुत सारी वीडियोस को खंगाला। इसके ऊपर जो नोबेल प्राइज विनिंग जो फिजियोलॉजी में 2016 में जिस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, योशिनोरी ओशुमी को, उनको मैंने सुना, उनके मतलब बहुत सारी फाइंडिंग्स को पढ़ा। तो मैंने कसम खाई कि यार इसको मुझे शुरुआत करना है। तो फाइनली 1 जनवरी 2023, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 1 जनवरी 2023 को मेरा वजन था 89 kg। देखो, आज ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, रोज आपको रोज आपको बातें, आपको बिजनेस रिलेटेड बताई जाता है। मैं हेल्थ हेल्थ रिलेटेड बात आपसे कह रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए जब न्यूट्रिशन किस लेवल पे जाके काम करेगा आपकी बॉडी में। जब आप अपनी बॉडी को उस तरह से हील खुद से करना आप शुरू करेंगे, और इस ऑटोफेजी की प्रक्रिया को आप अपनाएंगे, तो जिसमें शरीर अपनी बीमारियों को खुद से ठीक करने लगता है, जब आप उसको एक माहौल देते हैं, वो माहौल क्या होता है? ऑटोफेजी का। ऑटो प्लस फेजी, जिसमें शरीर अपने, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, फेजी का मतलब होता है खाना। शरीर अपने बीमारियों को, अपनी गंदगियों को, अपने फैट्स को, अपने बैड प्रोटीन्स को, अपने जो भी आपके बॉडी में गलत तत्व जो जमा, जो टॉक्सिन्स, उसको खाना शुरू कर देता है। 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023 को मैंने इसको शुरू किया, मतलब मैंने फास्टिंग रखना शुरू कर दिया। मैं फास्टिंग रखना शुरू कर दिया, 15 दिन में एक बार कंप्लीट फास्ट और इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने करना शुरू कर दिया। जिस वजह से जो परिणाम निकल के आया, वो परिणाम ये निकल के आया कि मेरी थायराइड की दवाई बंद हो गई कंप्लीट। मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दी। मेरा डायबिटीज आज की डेट में इतना नॉर्मल हो चुका है कि अगर आप मुझे 5 रसगुल्ला खिला दें, और 5 रसगुल्ला खिलाने के बाद मेरा ब्लड का सैंपल अगर जांच किया जाए, जो पीपी, पोस्ट प्रेंडियल जो जांच होती है, उसमें पीपी में कहते हैं कि आपका
खाने के बाद जो आपका शुगर का आपका जो लेवल है वो 2 घंटे बाद 140 रहना चाहिए। आप बिलीव करेंगे मेरी इस बात का कि खाने के बाद मेरे शुगर का जो लेवल रहता है वो 125, 128, 132, कभी 140, कभी 145। अगर मुझे आप 5-7 रसगुल्ला खिला दे, खूब सारा मीठा खिला दे, तो भी मेरा शुगर लेवल नॉर्मली 150 के अबव क्रॉस नहीं करता है। मतलब कि मेरी बॉडी काफी हद तक हील हो चुकी है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ लीजिए, आपको अगर थायराइड हो गया है तो थायरोफ्यूल आपको काम करेगा, बहुत जबरदस्त काम करेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। लेकिन वो थायरोफ्यूल कंप्लीटली आपको हील नहीं करेगा, उससे बाहर नहीं निकालेगा। वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा, हील करेगा। लेकिन आपको अपने बॉडी को वो माहौल देना पड़ेगा कि थायरोफ्यूल आपके अंदर वो काम करे। आप मधुमेह लेंगे, मधुमेह काम करेगा, आपके शुगर को कम कर देगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मधुमेह नहीं, दुनिया का कोई भी डायबिटीज का प्रोडक्ट आपकी डायबिटीज को मैनेज कर सकता है, कंप्लीट हील नहीं कर सकता, मतलब कंप्लीट रिवर्स नहीं कर सकता, जब तक आप फास्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बॉडी को, अपने शरीर के अंदर माहौल नहीं वो पैदा करेंगे अपने प्रोडक्ट को काम करने के लिए। तो मैंने बताया ऑटोफेजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस फेजी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बेसिकली होता क्या है। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूंगा। आप सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया, 1 मिनट। ठीक है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है सर आपको? चैट में लिखिएगा यस, स्क्रीन दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच, स्क्रीन दिख रही है। अब देखिए, मैं जिस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था उस टर्मिनोलॉजी का नाम है क्या? ऑटोफेगी। अब ये जब सेशन खत्म हो जाएगा तो इसके बारे में आप पढ़ना, बहुत बहुत साइंस इसके पीछे, बहुत गूढ़ विज्ञान है। जब ये ऑटोफेगी होता है तो आप आपका शरीर, भगवान ईश्वर ने आपका शरीर दिया है, आप खाना खाते हैं, उस खाने से आपको एंजाइम्स मिलते हैं, उस खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, आपको कार्ब्स मिलता है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको विटामिन मिलते हैं, आपको मिनरल्स मिलता है, आपको तरह तरह के आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन जब जब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जब आपकी ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ा जाती है, जब आप गलत खान पान खाते हैं, जब आपका कोर्टिसोल, आपका हार्मोन है, जब बढ़ जाता है, जब स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप चिंता करते हैं, फालतू की उटपटांग चीजें सोचते हैं, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपका शरीर बीमार होता है। आपका शरीर जब बीमार होता है तो इसको रिपेयर करने की भी इसके पास क्षमता होती है। वो क्षमता अगर आप अपनाए ऑटोफेगी को, मतलब आप जब अपनी बॉडी को फास्ट रखते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ये आपके ये आपके शरीर की मान लीजिए एक सेल है, ठीक है? ये सेल है। इस सेल के अंदर एक सेल का ब्रेन होता है जिसको कहते हैं डीएनए। इस तरह से डीएनए है। डीएनए के अंदर होता है जीन। ये आपका डीएनए, इसके अंदर होता है जीन, ठीक है? इसी के साथ सेल्स के अंदर एक माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम की एक जगह होती है, इसको जिसको कहते हैं हम अपने सेल्स की भट्टी, जहां पे जब आप जो भी फूड खाते हैं वो सेल्स के लेवल पे माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाकर वो बर्न होता है और आपको एनर्जी मिलती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है। लेकिन जब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स होते हैं, जब कार्ब्स आप बहुत ज्यादा लेते हैं, जब रिफाइंड शुगर आपको बहुत ज्यादा लेते हैं, जब कोर्टिसोल लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये बराबर बराबर करते रहते हैं, तो आपका सेल करता क्या है? आपका सेल, कुछ सेल्स आपके मरने शुरू हो जाते हैं, वो डेड सेल में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ सेल्स करता क्या है कि ये एक गलत प्रोटीन बना लेता है। जब ये गलत प्रोटीन बनाता है, ये होता क्या, आपके बैड लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से, कुछ ट्रॉमा से आप गुजर रहे होते हैं, तो गलत प्रोटीन बनाता है, या कुछ सेल्स का पार्ट जो होता है डैमेज हो जाता है। अब जब ऐसा होता है, फिर ये करता क्या है सेल, आपका शरीर करता क्या है, इस सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा देता है और इसको लाइसोसोम नाम की एक जगह होती है सेल्स के अंदर, जिसको भेज देता है, लाइसोसोम में इसको भेज देता है, उसको रीसाइकिल करिए, उसको रीफ्यूलिंग करिए। इस जो गलत तरह का प्रोटीन बनाता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ाता है, मेम्ब्रेन बना चढ़ाने के बाद उसको रिसाइकलिंग में डाल देता है, लाइसोसोम नाम की जगह होती है सेल्स में, उसको रिसाइकलिंग में डाल देता है। तो
जब आप करते क्या है कि जब आप खाना छोड़ते हैं, जब आप फास्टिंग रखते हैं, जब आप व्रत रखते हैं, जब एक अपना ईटिंग विंडो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 7 से 8 घंटा खाना है, मुझे 14-15 घंटे की फास्टिंग रखनी है, 16 घंटे की फास्टिंग रखनी है, और हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन जब आप फास्ट रखते हैं, तो ये सेल करता क्या है, इसी प्रोटीन को रिपेयर करता है और इसको खा जाता है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि आपका सेल, आपका बॉडी जब आपके शरीर में बने हुए गलत प्रोटीन को और डेड सेल्स को खाने लगता है, कब खाने लगता है, जब आप अपने शरीर को वो माहौल देते हैं। अगर मैं बात करूं आप अपने शरीर को वो माहौल कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, इससे पहले मैं बताता हूं कि जब आपका बॉडी, जब आपका शरीर ऑटोफेजी में जाता है, ऑटोफेजी में जब आपका शरीर अपने आप को हील करना शुरू करता है और आपका, जब आपका शरीर अपने आप को हील करना शुरू करता है, तो ये प्रोसेस जब गुजर रहा होता है तो कुछ समय बाद आपके बॉडी में कुछ एक चेंजेस आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कैसे आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में ये शुरुआत होना शुरू हो गया है, कि आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी, जब आप रात को सो के उठेंगे तो आपके आंखों में, आपकी आंखों में सुबह सुबह आप देखेंगे, जब नॉर्मली आप जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों में एक कीचड़ सा होता है ना। बेसिकली वो कीचड़ पता है क्या होता है, आपकी बॉडी एक ऑटोफेजी प्रक्रिया से गुजर रही होती है और बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जो आंख के द्वारा भी निकलते हैं। लेकिन जब आप ऑटोफेजी में जाते हैं ना, तो ऑटोफेजी में ये प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपकी आंखों में खूब सारा कीचड़ सा होगा, गंदगी होगी। इसका मतलब आपकी बॉडी ऑटोफेजी से जा रही है। आपका बाउल मूवमेंट आपका बहुत इंप्रूव हो जाता है। मैं अगर बात करूं, जब आप ऑटोफेजी में जाते हैं तो आपका बाउल मूवमेंट बहुत इंप्रूव हो जाता है। आपको आपको प्रेशर ज्यादा आएगा, आपको आप 2-3 बार 4-4 बार पॉटी जाना शुरू करेंगे, और आप नोटिस करेंगे कि जो आप वेस्ट निकाल रहे हैं, जो आप टॉयलेट जा रहे हैं, पॉटी जा रहे हैं, तो वो थोड़ी काली काली सी भी हो रही है, तो मतलब आपके बॉडी के वो टॉक्सिन निकल रहे हैं। आपके मुंह में बदबू आपको ज्यादा महसूस होगी, आपके माउथ में ओडोर आएगा, आपको बदबू ज्यादा फील होगी। जब आप ये फील करेंगे कि जब आप रोज रात को सोते हैं, आपका जो पार्टनर है, आप या आप मान लो आप अपने भाई के साथ सोते हैं, या आप अपनी मदर के साथ सोते हैं, या आप अपनी वाइफ के साथ सोते हैं, रात को जब आप एक ही आप शेयर करते हैं रूम में, आप सोते किसी के साथ, तो आप फील करेंगे दिन में आपका पार्टनर हो, आपका ब्रदर हो, आपकी मदर हो, जो अगर ऑटोफेजी प्रक्रिया से जो गुजर रहे हैं, तो आप ऐसा फील करोगे कि दिन में तो उनके मुंह में बदबू नहीं आती, लेकिन रात में सोते हो, जब सुबह उठते हो तो मुंह में बदबू बहुत ज्यादा रहती है। इवन रात को भी जब वो खराटा लेते हैं तो उनकी सांस से थोड़ी थोड़ी बदबू आती है। वो बेसिकली होता है क्योंकि उनका बॉडी ऑटोफेजी प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। देखिए, ये ऑटोफेजी नॉर्मली भी होती है, आप फास्टिंग नहीं भी करेंगे तो भी हमारी बॉडी अंदर से अपने आप को हील करती है, उसको अपने आप को रिपेयर करती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब आप प्रॉपर फास्टिंग में जाते हैं तो ये प्रक्रिया को प्रमोशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और बॉडी सही तरीके से अपने आप को फास्ट करती है। जब आप ऑटोफेजी की प्रक्रिया में जाते हैं तो आपके बॉडी में, जो आपके बॉडी में फैट जो जमा है, जो टॉक्सिन जमा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में डेड सेल्स के रूप में, उस बैड प्रोटीन के रूप में जमा है, बॉडी उसको खाना शुरू करती है। जब बॉडी इसको खाना शुरू करती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, आपको ना थोड़ा, आपको स्वाद में मुंह में कसेला बनाना शुरू लग जाएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटालिक स्विच। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटालिक स्विच। जब आप ऑटोफेजी में जाते हैं तो आपके बॉडी में जो परिवर्तन होता है, आपकी बॉडी आपके टॉक्सिन्स को, आपके फैट्स को, बैड फैट्स को, आपके बैड प्रोटीन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को जब खाना शुरू करती है, तो आपके मुंह में कसैलापन आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों शुरू होता है कि आपको फील आएगा, ये मुझे आया था, मतलब मैं नोटिस करता था कि जब मुझे खांसी, हल्की सी खांसी आए, खराश आए, तो मुझे अजीब सा लगता है, जैसे कुछ मेटल सा मेरे बॉडी में, मेरे पेट में मेटल सा जैसे कुछ निकल रहा है, जैसे कुछ लग रहा है, जैसे कुछ जैसे आप स्टील को चाटे हैं, अगर स्टील को चाटे या लोहे को चाटेंगे तो जो टेस्ट आएगा ना, उस तरह का टेस्ट मेरे मुंह में आता था, मेरी लार में, मेरी जीभ में आता था। तो मुझे लगता है ये चीज क्या थी, जो मैं इसको पढ़ा था,
तो मुझे लगा अच्छा अच्छा जी ये इस प्रक्रिया है, क्योंकि बेसिकली मैं ऑटोफेजी में जा रहा हूँ। अब ऑटोफेजी में जब बॉडी, ये सारा क्यों होता है, आई डर्मिस होती है, बाउल मूवमेंट बढ़ जाता है, माउथ ऑर्डर आपका होता है और मेटालिक स्विच आपका होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोफेजी में जाती है। और आपका, आप आने वाले समय में डायबिटीज अगर आपको होने के चांसेस होंगे तो नहीं होंगे, अगर डायबिटीज आपका हो चुका तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। बुढ़ापा आपका खराब हो सकता है, यकीन मानिए बुढ़ापा जब आता है किसी व्यक्ति का, तो ज्यादातर चांस होता है कि उसको पार्किंसन या अल्जाइमर, आज की डेट में हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। आप, ऐसा क्यों होता है कि 60 की उम्र के बाद आदमी भूलना शुरू कर देता है, उसको याद नहीं रहता, वो भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके बॉडी में इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि आप दवाइयों पे तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और पार्किंसन या अल्जाइमर की, या आपको डायबिटीज हो गया, या आपको धीरे धीरे आपको कैंसर इवन डिटेक्ट हो गया, आप उसकी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, ऑटोफेजी को, दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूं, वह चमत्कार आप देखने लगेंगे ना, वह चमत्कार आपके जीवन में होगा ना, मैं आपको बिलीव करोगे, डायबिटीज के बाद जो सिम्टम एक बॉडी में होते हैं, डायबिटीज के बाद जो होता है कि बॉडी में जो चीज भी होती है, आप समझ लो, वो चाहे आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है, आपके अंदर एंड्योरेंस खत्म हो जाता है, आप बहुत जल्दी थकना शुरू कर देते हैं, आपसे कोई काम नहीं रहता, आप लेथर्जिक फील करते हैं, आपका मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, सारा खत्म। आप बिलीव करोगे, मेरी एज इस समय 43 चल रही है, और मैं जब ये ऑटोफेजी मेरी बॉडी में स्टार्ट हुआ, जब मैं कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ, तो मैंने ये पाया कि मैं 20 साल छोटा हो गया, मैं एकदम और जवान हो गया हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 25 साल, 26 साल, 30 साल का लड़का हो गया हूँ। मतलब वो मेरी बॉडी में उस समय जो मेरे अंदर जो जोश था, जो स्फूर्ति थी, जो स्टेमिना था मेरे अंदर, एंड्योरेंस था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, उस चीज को मैं फील कर पाया, वो चीज मेरे अंदर डेवलप हो गई। कमाल का, कमाल का, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतना कमाल का बेनिफिट इसका मिलता है। अच्छा, अब ऑटोफेजी तो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉडी में चलती रहती है, लेकिन आप जब प्रॉपर फास्टिंग में जाते हैं तो इसको आप प्रमोट करते हैं। प्रमोट कैसे करते हैं, जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स में आप इस्तेमाल करते हैं, आप गार्लिक खाना शुरू करते हैं, इससे प्रमोट होता है। आप बेरीज लेना शुरू करते हैं, इससे प्रमोट होता है। ठीक है, आप अनार खाते हैं, पोमेग्रेनेट पोमेग्रेनेट लेना शुरू करते हैं, इससे प्रमोट होता है। आप एप्पल लेना, फ्रूट्स खाते हैं, आप एप्पल लेते हैं, तो इससे प्रमोट होता है। कहने का मतलब है कि जब आप बहुत अच्छे वेजिटेबल्स, मिनरल्स, विटामिन और प्रॉपर इंक्लूडेड आप बेरीज खाते हैं, पोमेग्रेनेट खाते हैं, तो प्रमोट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे चाहे गार्लिक है, चाहे बेरीज दिख रहे हैं, पोमेग्रेनेट दिख रहे हैं, एप्पल दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा हमारा बेरी फ्यूल। अब मैं बोलूं कि बेरी फ्यूल तो ऐसे भी काम करता है, अगर जो आदमी ऑटोफेजी में ना जाए तो भी बिल्कुल सर, बिल्कुल काम करता है, लेकिन आप समझो, आप एक प्रोसेस को समझो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपका घर बहुत ज्यादा गंदा है, आपके घर में धूल मिट्टी भरा पड़ा है, आपका घर कई दिन से सफाई नहीं हुआ है। अब आप अपने घर में पोछा मार दें, अगर गीला कपड़ा ले और पोछा मार दें, पोछा मारने से आपके पूरे घर की गंदगी साफ नहीं होगी, होगा क्या कि जो धूल मिट्टी है, वो धूल मिट्टी रगड़ा जाएगी, एक अच्छे से रगड़ा जाएगी, वो सूख जाएगी, लेकिन वापस धूल मिट्टी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, कुछ हद तक तो साफ हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपका साफ नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने फ्लैट में, अपने घर में झाड़ू मारते हैं, पहले जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में, झाड़ू मार के जब उसको हटाते हैं, उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, और तब आप जब पोछा मारते हैं, तो आपका घर चमकने लगता है। और जब पोछा मारते हो, उस पोछे में आप कोई फ्लोर क्लीनर डाल देते हैं, अगर जो भी हमारी कंपनी का आता है, किसी भी कंपनी का जो भी फ्लोर क्लीनर मार्केट में मिलते हैं, तो आपके फ्लैट में, आपके घर में एक अच्छा वातावरण होता है, एक खुशबू होती है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए उसके अंदर जो भी लिक्विड आप डालते हैं, वो बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारते हैं। बस इसी प्रक्रिया को आप शरीर में देखिए, आपके शरीर में दुनिया भर के टॉक्सिन है, दुनिया भर का वेस्ट प्रोडक्ट, दुनिया भर के आपके से गलत प्रोटीन्स को बना लिया है। जब आप बेरी फ्यूल लेना शुरू करते हैं, जब आप थायरोफ्यूल, आपको थायराइड, आप थायरोफ्यूल फ्यूल लेना शुरू करते हैं, जब आपका लिवर में दिक्कत है, आप लिवर फ्यूल लेना शुरू करते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। लेकिन आपकी आदत क्या है, आपकी आदत है कि आप दिन में आज भी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पिज्जा खाते हैं। आपकी आदत क्या है कि किसी किसी दिन आपका मन करता है, हर तीसरे दिन, चौथे दिन रात को 2-2, 3-3 बजे तक आप देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, डिज्नी हॉटस्टार देखते हैं, सीरीज देखते हैं, मूवी देखते हैं,
और रात में भी आपके आपका शरीर के साथ आप पार्टी एंजॉय कर रहे हो, तो कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुल जाती है, कभी रात में आप मैगी बना के रख के खाते हो। ये आए दिन का प्रोसेस होता है, आपको पता नहीं होता कि आप अपने शरीर के साथ क्या जुल्म ढा रहे हो, क्या क्या उसके साथ आप इंतहा कर रहे हो, कितना बुरा बर्ताव कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं मुझे जब 227/147 जब मेरा क्या कहते हैं, जब मेरा ब्लड प्रेशर आया, तो शायद मैं जिंदा इसलिए था क्योंकि मैं न्यूट्रिशन ले रहा था। मैं माइनॉरिटी खाता था, और मैं उस समय माइनॉरिटी खाता था, मैं केएसएम खाता था, और मैं बस दिनचर्या मैं ओमेगा फ्लेक्स खाता था। तो शायद वो न्यूट्रिशन मुझे जिंदा रखे हुए था, मुझे बचा लिया उस न्यूट्रिशन ने। लेकिन मैं अपने शरीर को गटर बनाए हुए था। मेरी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन की आदत थी। इवन जब ये कोरोना मुझे हुआ था और 28 दिन के मैं क्वारंटाइन में था, तो उस क्वारंटाइन के दौरान ऐसी कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई रात नहीं थी कि जब मैंने नेटफ्लिक्स ना देखा हो, जब मैंने डिज्नी हॉटस्टार ना देखा हो, मैंने मूवी ने देखा हो। और रात रात भर मूवी देखना, और डिलीवरी तो घर पे आती थी, तो कभी कुछ ना कुछ ऑर्डर, कभी कुछ ऑर्डर। रात को अपना खाना पीना, पूरा पार्टी एंजॉय कर रहा था अपना। कोरोना में खूब पार्टी चल रही थी, और कोरोना के बाद भी अपनी पार्टी चल रही थी, और कोरोना के पहले तो बहुत टाइम से चल ही रही थी। तो बेसिकली ये होता है कि जब आपका न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है, जब आप अपने बॉडी की उस मैकेनिज्म को का स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे विक्रांत सर के आप सेशन में गए होंगे, तो विक्रांत सर हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि किस तरह के बर्तनों में खाना खाएं, किस तरह के बर्तन में टॉक्सिन्स होते हैं, जो टेफलॉन कोटिंग के जो बर्तन होते हैं, जो आप कार्सिनोजेनिक होता है, जो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं। किस तरह से सुबह उठें, सूर्य नमस्कार, सूर्य को देखें। जब जो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, तो होता क्या है, आपके बॉडी को विटामिन डी मिलता है। तो बेसिकली विक्रांत सर के लगभग प्रोडक्ट सेशन में आप रहेंगे, विक्रांत सर इसको प्रमोट करते हैं। होता क्या है, होता यही है कि आपकी बॉडी में जब कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है, जब वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट नहीं अच्छी नहीं है। अब आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं थी, लाइफस्टाइल डिजीज, आपको थायरोफ्यूल हो गया, थायराइड हो गया, आपने थायरोफ्यूल खाना शुरू कर दिया। किसी को प्रॉब्लम, उसका लीवर बहुत टॉक्सिक हो गया, ग्रेड 1 का फैटी लिवर ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, आपने लिवर फ्यूल दे दिया, उसका इंप्रूव होना शुरू हो गया। लेकिन उस व्यक्ति की आदत बर्बाद है, वो आज भी ऊट पटांग खाता है, वो आज भी पिज्जा खाता है, वो आज भी हर दूसरे दिन पकौड़ी खाता है, वो आज भी हर चौथे दिन लौंगलता खाता है, समोसा खाता है, वो आज भी उसकी जिंदगी बर्बाद है। आप उसको जिंदगी भर थायराइड फ्यूल, लीवर फ्यूल, किडनी फ्यूल सब खिलाते रहेंगे, लेकिन कभी भी उसकी बॉडी हील नहीं हो पाएगी, कभी भी जिंदगी में हिल नहीं पाएगा, वो बीमार हमेशा रहेगा। क्योंकि वो अपने शरीर को जो गटर बना रखा है ना, वो गटर उस प्रक्रिया को छोड़ता नहीं है, वो झाड़ू नहीं मारता है। तो जैसे आप अपने घर में झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, पोछे में लिक्विड डालते हैं, जिससे जर्म्स और जो बैक्टीरिया है वो खत्म होते हैं, और आपके बॉडी में एक, आपके शरीर, आपके फ्लैट में एक ऑडोर, एक अच्छी स्मेल आती है, फूल खुशबू आती है। ऐसे हम अपनी बॉडी में करते हैं। तो प्रमोट किससे करेंगे, मशरूम से, ग्रीन टी से, बेरीज से। तो हमारे यहाँ किससे प्रमोट करेंगे, अब चूंकि हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है, ओके फिटनेस है, बेरी फ्यूल है, थायराइड फ्यूल है, लिवर फ्यूल है। जो भी प्रोडक्ट आप किसी व्यक्ति को रेकमेंड कर रहे हैं, साथ में आप उसको बोलिए कि शुरुआत करें 12 घंटे की फास्टिंग से। 12 घंटे के बाद अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी फास्टिंग को कैसे बढ़ाना है। अच्छा, अब इसको जो कहा मैंने, ये आप इसको आपको आपकी बॉडी में कैसे प्रमोट होता है, लेकिन आपकी बॉडी में इसको रोकता कौन है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, रोकता कौन है, इसको रोकता है, ऑटोफेजी को जो रोकता है, बर्बाद करता है, वो क्या होता है, शुगर। सबसे बड़ा रिफाइंड, रिफाइंड, माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़, मैं आईपैड में लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। रिफाइंड कार्ब्स। अब ये रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स होता है मैगी, मैदा, मैदे से बनी हुई हाई प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है। पिज्जा, जो आए दिन आप पार्टी मनाते हैं, आए दिन आप खाते हैं, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपकी आउटोफेजी की प्रक्रिया को धीमे कर देती है। बस हमें करना क्या है, हमें इन चीजों को बंद करना है, एकदम कंप्लीट इन चीजों को हमें बंद करना है, पूरी तरह से इसको हमें खत्म करना है। अगर हमें प्रॉपर अपनी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस देना है, जब आप न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, जब आप कोई भी डिजीज के लिए, प्रॉब्लम के लिए, जब आप किसी अपने पेशेंट को, अपने नोन पर्सन को जब आप प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं,
या आप खुद लेते हैं, अपनी फैमिली में रेकमेंड करते हैं, तो आपको ये शुगर, हाई कार्ब फूड, रिफाइंड कार्ब, पिज्जा, मैदा, ये सब आइटम बंद करना होता है। ऑटोफेजी आपकी प्रक्रिया में चलती रहती है, बस आप इसको प्रमोट करते हैं। अब कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? आप करेंगे इसको स्टार्ट फास्टिंग से। ये स्टार्ट होगी किससे? फास्टिंग से। आप व्रत रखना शुरू करेंगे। देखिए, हमारे धर्म में व्रत रखने को एक बड़ा पुण्य का काम बताया गया है कि आप जैसे नवरात्र आते हैं, शुक्रवार का व्रत होता है, सोमवार का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है। तो हमारे वैदिक विज्ञान में, हमारे शास्त्रों में इस व्रत की जो प्रथाओं को जो स्टार्ट किया ना, बेसिकली ये बॉडी को हील करने की एक प्रक्रिया है। अब अगर मैं फास्टिंग की बात करता हूं, तो फास्टिंग का मतलब फास्टिंग, मील रिप्लेसमेंट नहीं। मैं ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आज के जमाने में जो मैं नोटिस करता हूँ, मैंने हमेशा से देखता आया हूँ आज, और बहुत ज्यादा आज के तो चलन बन गया है। नवरात्र में साहब क्या खाएं? नवरात्र में सुबह सुबह खा ले आलू खा ले, और फिर दोपहर को क्या खा ले? साबूदाने की खिचड़ी खा ले। शाम को कूटो के आटे की पकौड़ी खा ले। और रात को बढ़िया थाली में 5-7 के व्यंजन लगे हुए। साहब आपने क्या किया? साहब हमने तो आज फास्टिंग किया, नवरात्र का व्रत रखा है, एकादशी का व्रत रखा है, शुक्रवार का व्रत रखा है। बकवास रखा आपने, बर्बाद किया आपने। एकादशी के नाम पे अपने आपने, और व्रत के नाम पे अपने आप को आपने गाली दे रहे हो उस व्रत को। आपने व्रत नहीं किया, आपने फास्ट नहीं किया, आपने मील रिप्लेस कर दिया। आप रोटी खाते थे, पनीर की सब्जी खाते थे, आप भिंडी खाते थे, तुरई खाते थे, आप चावल और दाल खाते थे, आप सैलड खाते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस खाने को चेंज करके अब आप साबूदाने की पकौड़ी खा रहे हैं, आप आलू की पकौड़ी खा रहे हैं, आप कुट्टू के आटो की खिचड़ी और कुट्टू के आटो की रोटी और आलू की बढ़िया एकदम काले नमक और काली मिर्च की सब्जी खा रहे हैं। 5-7 आपके व्यंजन है, और दिन में 4 बार खा रहे हैं। अरे भाड़ में गया ऐसा फास्टिंग है? इसको फास्टिंग, फास्टिंग के नाम पे कलंक है, बर्बादी है एकदम पूरा, एकदम धोखा है अपने शरीर के साथ। तो फास्टिंग का मतलब, फास्टिंग, आपका शरीर भूखा रहना चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसकी शुरुआत आप करेंगे, आदत अपनी कैसे डालेंगे मैं बताऊं। आप एकदम से फास्टिंग करेंगे, आपकी बॉडी, आपको वीकनेस आएगी, आपको आप बुझे बुझे से फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की, आपको आदत पड़ गई है अपने शरीर को रोज खुराक देने की। इसकी शुरुआत करेंगे आप 12 घंटे से। पहले तो आप 12 घंटे की फास्टिंग शुरू करिए। जब 12 घंटे की फास्टिंग आप शुरू करेंगे, तो इसको ले जाइए 16 घंटे पे, 16 आवर्स। और ईटिंग विंडो रखिए सिर्फ 8 घंटे का, 8 आवर्स का ईटिंग विंडो। सिर्फ 8 घंटे का ईटिंग विंडो रखिए। 12 घंटे से शुरुआत करेंगे। 12 घंटे बाद इसको धीरे धीरे 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, फिर 16 घंटे पे ले जाएंगे। 1 जनवरी 2023 से मेरा नियम है कि मैं 8 घंटे में खाना खाता हूँ, 8 घंटे के बाद मैं खाना नहीं खाता। मैं चीट मील करता हूँ। क्या करता हूँ? चीट मील। वंस इन 15 डेज। 15 दिन में, 12 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में 1 बार 2 बार मन करता हूँ तो पार्टी एंजॉय करता हूँ, मूवी चला जाऊंगा, रात को कुछ बढ़िया खाऊंगा। और मैं रात को, मतलब उसमें उस समय भी मैं देर रात नहीं खाता, मतलब बढ़िया मैं तबीयत से खाता। जो मेरा मन करता है, मेरा पिज्जा खाने का मन है मैं पिज्जा खा लेता हूँ, मेरा बर्गर खाने का मन है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ, मैं तब भी नहीं खाता। शायद पिज्जा में, यकीन मानिएगा, आज भी मैं पिज्जा या बर्गर में शायद 6 महीने में 1 बार खाता हूँ, 6 महीने में। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद क्या है? मुझे दाल मखनी, पनीर लबाबदार, और ये लच्छा पराठा, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं रात को कभी प्लान करता हूँ, वाइफ के साथ मूवी चला गया है, रात को मैं बढ़िया रात किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करता हूँ। 12 से 15 दिन में 1 बार, और 12-15 दिन कंप्लीट फास्टिंग 16 घंटे की। फर्क मुझे क्या पड़ा? ये 6-8 महीने में मेरा 9 किलो वजन गिर गया। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैं जिम नहीं गया। मैं रोज बस क्या करता था? रोज एरोबिक एक्सरसाइज। मैं रोज 5,000, 7,000, 8,000 स्टेप चलता था, जिससे वो मेरी एरोबिक एक्सरसाइज होनी शुरू हो गई। जिस वजह से क्या हुआ, मेरा बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको क्या प्रमोट करेगा? तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, फास्टिंग। फास्टिंग कैसे? 12 घंटे से शुरुआत करेंगे, रात भर की फास्टिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको 16 घंटे में ले जाएंगे। मतलब 16 घंटे का मतलब कि आपको अगर सुबह आपने पहला मील 10 बजे लिया, 10 बजे, ध्यान दीजिएगा, 10 बजे से पहले कोशिश करेगा मील मत लीजिएगा। अगर लेना भी चाहे तो 9 बजे लीजिए, आप 9 AM।
9 AM को मील आपने लिया, तो लास्ट मील आप कब लेंगे? लास्ट मील आप फिर 5 AM को लेंगे। 5 बजे के बाद आप 5 PM के बाद कुछ नहीं खाएंगे। अब आप सोचेंगे रात को आपको भूख लगेगी। फर्स्ट मील आपका 9 बजे हो गया, लास्ट मील आपका 5 बजे हो गया। अब ये 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में लगभग 9 घंटा, मैं कह रहा हूँ 15 घंटे की फास्टिंग में आपको 2 से 3 मील लेना है। और थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं करना है कि एकदम शरीर को आप अगर 8 घंटे का मिल गया आपको समय, तो 8 घंटे में छुट्टा सांड की तरह आप कुछ ना कुछ खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, खा जा रहे हो। जितना शरीर आपकी डिमांड करता है उतना खाना आपको खाना है। आपका जो मन करे आप वो खाओ, वॉट एवर यू वांट। प्रोटीन खाना है, कार्ब खाना है, आपको बढ़िया पुलाव खाना है, आपको मंचूरियन खाना है, खाओ। लेकिन आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाना है, आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है, आपको बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। खाने में जो भी मिक्स न्यूट्रिशन के साथ डाइट है, जो आप जो रिच न्यूट्रिशन हो, जो प्रॉपर एक अच्छा राइस हो, प्रॉपर मल्टीग्रेन की आपकी चोकर युक्त आपके आटे का खाना हो, प्रॉपर सब्जियां हो, डिफरेंट वेराइटीज हो आपकी थाली में, वो आपको 2 से 3 मील, ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 मील। और इस मील में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां ज्यादा होना चाहिए। देखिए हमारे बॉडी में ना, हमारे शरीर में हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है, 60 ट्रिलियन सेल्स का। ये सारी सेल्स में ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो ये शरीर में जब गलत प्रोटीन, जब बैड ईटिंग हैबिट से, स्ट्रेस से कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ता है, तो जब बैड ईटिंग हैबिट से आपके शरीर में गलत प्रोटीन बनाने लगता है, डेड सेल्स बनते हैं, तब ये हमारी सेल्स अपने आप को ही, जो गलत सेल्स है, जो गंदी सेल्स है, जो गलत प्रोटीन बन गया, जो टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, उसको खाना शुरू करती हैं। और आपके शरीर में जो बिलियंस ऑफ, जो बिलियंस, एक मिनट, बड़ा गंदा लिख रहा हूँ भाई, जो बिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है, ये आपके शरीर में जब कम होने लग जाता है तो आप और बीमारी की तरफ जाते हैं। अब इस बैक्टीरिया को प्रमोट आप कैसे करेंगे? अपने ईटिंग हैबिट बढ़ा करके। और इस बैक्टीरिया को आप प्रमोट कैसे करेंगे? जब हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जैसे हमारा लेडी का प्रीबायोटिक, अब किसी लेडी को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, आप उसको प्रमोट करते हो। मैं स्क्रीन शेयर अब बंद कर देता हूँ। नॉर्मली मेरा प्रेजेंटेशन जो आपको दिखाना था वो पूरा हो गया है, अब कुछ बातें करेंगे। ठीक है। अब जो मैंने आपसे यहाँ पे बातें की, ये इन बातों को, ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है। आज की डेट में मेरा अपना थायराइड नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर लगभग खत्म है, मेरा शुगर तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अब मैं इस प्रक्रिया में और आगे जा रहा हूँ, मतलब कंप्लीट अभी रिवर्सल नहीं हुआ है। मतलब अगर अगले 1 हफ्ते 10 दिन में फिर अपनी इस हैबिट को शुरू कर दोगे, जैसे मेरा शुगर हो सकता है एक बार शूट अप हो जाए। आप इसी को समझिए, जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी जब चलाते हो आपके कार्बोरेटर में गंदगी आती है, आपके इंजन में गंदगी आती है, आप उसका ऑटो, आप फिल्टर चेंज करते हो, आप अपने इंजन में इंजन ऑयल चेंज करते हो, आप उसकी बराबर रिपेयरिंग कराते हो। ऐसे आपकी बॉडी को रिपेयरिंग चाहिए होती है, वो रिपेयरिंग होती है फास्टिंग से। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में है। जैसे आप क्रिश्चियन हो, गुड फ्राइडे का फास्ट रखो, हर सेकंड गुड फ्राइडे का फास्ट रखो। मैं कहता हूँ जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप हर दूसरे जुम्मे को फास्ट रखना शुरू कर दो, हर दूसरे जुम्मे को। हर शुक्रवार को जुम्मा होता है ना, हर दूसरे जुम्मे को आप फास्ट रखना शुरू कर दो। आप, एकादशी आती है, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, आप एकादशी में फास्ट रखना शुरू कर दो। यार पुण्य तो मिलेगा मिलेगा, जो भगवान ने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है, जो गॉड ने कहा है, जो वाहिगुरु ने कहा है, आपको साथ में आपका शरीर आपको आपको दुआएं देना शुरू कर देगा। आपका शरीर बोलेगा भाई साहब, तूने जो मेरे जान प्राण ले रखी थी, भला किया तूने मेरा, और आपको पुण्य अलग से मिलेगा। तो ये एक बहाना बन जाएगा कि पुण्य के साथ, एक अच्छे पुण्य के साथ जो अच्छे आप ये कर्म करेंगे, इससे आपकी बॉडी भी रिसाइकल होगी। आप आदत डालो। पहले शुरुआत कैसे करो? 12 घंटे की फास्टिंग। नॉर्मली होता क्या है कि हम 12 घंटे की फास्टिंग नहीं करते हैं। आप नोटिस करना, आप रात को देर से सोने की आपकी आदत है, आप रात को देर से सोने जाते हैं, तो सोते सोते भी आप इस पेट में कुछ डाल लेते हैं। सोते सोते मन कर गया कि यार कॉफी पी लेते हैं, सोते सोते मन कर गया, वो फ्रिज में वो मिठाई रखी है, अब वो मिठाई निकाल के सोते सोते आप 1 बजे 4 5 आप मिठाई निपटा गए।
फ्रिज में सुबह कुछ बढ़िया आइटम बना था, वो फ्रिज में रखा हुआ, आप उसको निपटा गए रात को, मत खाइए। अब रात को आपने निपटाया निपटाया, सुबह सुबह आप उठ गए, सुबह सुबह उठते ही आपके आपका मुंह खुला, आपने मुंह फाड़ा और मुंह के अंदर फिर कुछ निवाला आपने सुबह सुबह डाल दिया। तो नॉर्मली जो आपकी फास्टिंग की जो साइकिल रही ना, वो साइकिल मुश्किल से 5 से 6 घंटा रही। वो 5 से 6 घंटा जो सिर्फ हम नींद में थे। और नींद में अगर आप 6 घंटा हैं और आप 18 घंटा जगे हैं, तो 18 घंटा आपका मुंह गटर बना रहता है, कुछ ना कुछ अपने मुंह में डालते रहते हैं, 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 बर्बाद कर देते हैं अपने आप को। इस साइकिल को इंप्रूव करना है कैसे? 12 घंटे से शुरुआत करिए, 12 आवर्स। 12 घंटे से फिर 13 घंटे पे जाइए, 14 घंटे पे जाइए, 15 घंटे पे। देखिए ये आसान नहीं है, दुनिया में आसान तो कुछ भी नहीं है। जब पहली बार आपने ऊट पटांग खाना शुरू किया था, तो आपके शरीर ने आपको हिंट दिया था, भाई दिक्कत हो रही है अंदर, भाई प्रेशर ठीक से नहीं आ रहा। मरोड़े मार मार के आप कमोड के ऊपर बैठे थे, मरोड़े मार मार के आधा आधा घंटे में उठते थे। जब आप रोज पिज्जा खाते थे, आप खाते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन आप इस प्रक्रिया को खत्म कर सकते हैं, आप अपना कंप्लीट रिवर्सल कर सकते हैं, कंप्लीट रिवर्सल कर सकते हैं। ऑटोफेजी की जो प्रक्रिया है, हालांकि ये 50 साल पहले इसको खोज लिया गया था। बेल्जियम बायोकेमिस्ट थे क्रिश्चियन डी डर्व, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1974 में। इस फिजियोलॉजी में, उनको भी फिजियोलॉजी में मिला था। बेल्जियम बायोकेमिस्ट थे क्रिश्चियन डी डर्व। लेकिन 2016 में ऑटोफेजी किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च पेपर जारी किया 2016 में, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। जैपनीज साइंटिस्ट है डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को। ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में। और कंप्लीट ये पाया गया कि अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, आपके अंदर अगर कैंसर के सेल्स हैं, आपकी सेल्स बीमार हो रही है, अगर आपका डायबिटीज होने का चांसेस है, आपका पार्किंसन होने का चांसेस है, वो रिवर्स कर सकते हैं। देखिए कैंसर सेल्स हर किसी के बॉडी में होते हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है। बस आप उसको एक पनपने का माहौल देते हैं। वो माहौल कैसे देते हैं? आप अपने गलत खान पान से, आपके गलत ईटिंग हैबिट से, अपने लाइफस्टाइल से, इवन कुछ जगह पे जीन से, आप अपने पूर्वजों से भी आता है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति एकदम सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से रखता था, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया। वो डिपेंड करता है कि वो जीन्स उसके बॉडी में जो अपने जो पूर्वज वंशानुगत उसके गुण आए हैं कुछ, वो जैसे हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर आपको हार्ट की प्रॉब्लम मिलेगी, लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक भी, इसके हार्ट अटैक भी बेसिकली क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, आपके कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, आपके आपके नर्व से कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, और आपको एक समय आता है आपको हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन आप यूरोप में जाएंगे, आप अमेरिका में जाएंगे, तो वहाँ हार्ट अटैक के साथ साथ ज्यादातर लोगों को कैंसर मिलता है। ये बेसिकली जीन्स का फर्क है। तो हमारी एक संरचना जो भारतीयों की है, उसकी अब हमारी हमारी संरचना, हमारी जीन्स की संरचना कुछ अलग है, अमेरिकन की अलग है, यूरोपियन की कुछ अलग है। तो उनकी जीन्स की संरचना के अनुसार उनके बॉडी में उस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन होता सबको है। तो आज के बाद कसम खाइए कि अपनी आदत को आप सुधारेंगे। मुझे लगा कि ये शायद ये बहुत जरूरी बात है जो आप सबको बतानी चाहिए, क्योंकि कल मेरी टीम से मुझे त्रिपुरा से कॉल आया था, जिसकी मदर को प्रॉब्लम हो गई, किडनी के इश्यूज हो गए हैं, और बहुत ज्यादा टॉक्सिस इकट्ठा होने, पैर फूलने शुरू हो गए। तो मैंने उसको ये सब बातें बताई, भाई ये करना जरूरी है। नहीं तो आपको रूट कॉज पे काम करना है। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है आपकी बॉडी का मैकेनिज्म, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिस इकट्ठा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बैड आपका बैड प्रोटीन्स बन रखे हैं, इनको बाहर निकालना। तो 12 घंटे से शुरुआत करेंगे, 16 घंटे तक लेके जाएंगे। यकीन मानिए, जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो रात को आपको फूड क्रेविंग नहीं होगी, बस आपको कसम खाना पड़ेगा, बिल्कुल फूड क्रेविंग नहीं होगी। और फास्ट जो करेंगे ना, जो हफ्ते में आप एक बार करेंगे, इसकी शुरुआत चलिए महीने में एक बार करिए। पहले महीने में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 10 दिन में एक बार करना शुरू करिए। और फास्ट का मतलब कंप्लीट फास्ट यार, पानी पे कुछ नहीं पीना है। उस 24 घंटे में ना चाय, ना कॉफी, ना जूस, कुछ नहीं। शुरुआत आप जूस से कर लीजिए, शुरुआत में, एकदम शुरुआत में पहले जूस के अंदर डालिए, फिर धीरे धीरे उसको पानी पे ले आइए। तो 24 घंटे सिर्फ पानी पे जिंदा रहना है और कुछ नहीं खाना है। आपको माहौल मिलता है, आप अपनी बॉडी को वो माहौल देते हैं कि बॉडी आपके अंदर जो डेड सेल्स हैं, जो बैड प्रोटीन्स बन गए हैं, जो बैड फूड वेस्ट हो गए हैं, जो बैड बाई प्रोडक्ट आपके बॉडी में इकट्ठा हो गया, उसको निकल जाएगा। यकीन मानिए, मैं आज 43 की एज में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं 25 साल का नौजवान हूं। मैं इतना यंग अपने आप को फील करता हूं, इतना एनर्जेटिक फील करता हूं। किसके बाद? मुझे थायराइड हो गया,
मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये इस सेशन को कभी मैं मैनेजमेंट अगर कंपनी मुझे अलाउ करेगी तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। प्रॉपर इसके ऊपर क्या क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं, कुछ रिसर्च पेपर है, मैं प्रॉपर उसका पीपीटी के द्वारा आपको दिखाऊंगा। वो सेशन 1.5 से पौने 2 घंटा जाएगा। अगर मैनेजमेंट अलाउ करेगा तो कभी फ्यूचर में इसको करेंगे। बेसिकली मेरा आज मोटिव था कि आप न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हैं, आप एक वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, आप एक बहुत ही शानदार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, तो आप अपने लोगों को, आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपनी टीम को, अपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको इसके बारे में बताएं। जब ऑटोफेजी से वो जाएंगे तो आपका दिया हुआ थायरोइड फ्यूल, आपका दिया हुआ लीवर फ्यूल, आपका दिया हुआ मधुमेह, आपका दिया हुआ बेरी फ्यूल चमत्कारिक तरीके से काम करेगा, क्योंकि बॉडी अपने आप को हील कर रही होगी। साथ में आप उसको प्रमोट करने के लिए अलग से आप उसको सॉलिड प्रोडक्ट देंगे जो साइंटिफिकली शानदार डिजाइन किया हमारी कंपनी ने। तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो मैंने अपनी जिंदगी से किताबी ज्ञान नहीं, पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं, जो मैंने अपने लाइफ में इसको आजमाया, इंप्लीमेंट किया और मुझे कमाल के रिजल्ट्स मिले, वो कमाल के रिजल्ट्स आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर ले सकते हैं। उनको गाइड करिए, उनको एजुकेट करिए। सिर्फ प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, करेगा पर इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। अपने शरीर में झाड़ू मारना पड़ेगा, फिर पोछा लगाना पड़ेगा। पोछा क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन, जो हमारे सप्लीमेंट्स है। झाड़ू क्या है? ये आपका ऑटोफेजी। तो शुरुआत करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए यार, मरना तो एक दिन सबने है। तो जियो, जिंदा दिली से जियो, शानदार जियो, आनंद के साथ जियो और बीमारी मुक्त होकर के जियो, तो मजा ही अलग है। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर अगर मैनेजमेंट अप्रूव करेगा तो मैं प्रॉपर स्लाइड्स के रूप में, जो इसके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, प्रॉपर एक अलग सेशन लूंगा। अगर 1.5 घंटे के लिए कंपनी अलाउ करती है तो ये 1.5 पौने 2 घंटे में जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके।